हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीलम्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के चरणों के बारे में और हम पढ़ेंगे कार्यकर्ता के क्या क्या गुण होने चाहिए। इससे पहले हम होम साइंस की हिस्ट्री और एक्सटेंशन एजुकेशन की हिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के चरणों के बारे में। तो सबसे पहला चरण इसमें क्या है? स्थानीय परिस्थितियों का विश्लेषण करना। प्रसार कार्यकर्ता को या गृह विज्ञान शिक्षा को, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा को सबसे पहले ग्रामीण इलाकों में जाकर के वहाँ की जो स्थिति है उसका विश्लेषण करना चाहिए कि वहाँ की महिलाओं की क्या क्या आवश्यकताएं हैं और क्या क्या समस्याएं हैं। जब प्रसार कार्यकर्ता को पता चलेगा कि समस्याएं क्या हैं या आवश्यकताएं क्या हैं तो वो उसी तरीके से कार्य करेगा। तो सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए, वहाँ की स्थानीय जो परिस्थितियां हैं किसी भी क्षेत्र में, अगर वो महिलाओं को शिक्षित कराने हेतु या उनकी आवश्यकताओं समस्याओं को हेतु समझने जा रहा है, तो सबसे पहले उसे क्या करना होगा, वहाँ की स्थिति का विश्लेषण करना होगा, समझना होगा कि महिलाओं की क्या क्या आवश्यकताएं हैं और क्या क्या समस्याएं हैं। दूसरा इसमें यह है उद्देश्य निर्धारित करना। पहले वो स्थिति का विश्लेषण कर लेगा, फिर उसमें देख लेगा कि हाँ, इन इन उद्देश्यों के हेतु मुझे कार्य करना है, कि महिलाओं की ये समस्याएं हैं और इसके निवारण हेतु मुझे कार्य करना है। तो फिर क्या करेगा, वो उद्देश्य को निर्धारित करेगा। जैसे कि मान लीजिए महिलाओं की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो उसके पास क्या हो गया, उद्देश्य आ गया कि हाँ, मुझे महिलाओं की आर्थिक स्थिति ठीक करनी है, उसको लेकर के कार्य करना है। तो उसने उद्देश्य निर्धारित कर लिया। फिर थर्ड पॉइंट पे क्या करेगा, वो शिक्षण विधियों का चुनाव करेगा। शिक्षण विधियों का, मान लीजिए अगर ग्रामीण महिलाएं अशिक्षित हैं तो वो उस हिसाब की सामग्री लेगा, उसके बाद वैसा ही मेथड यूज करेगा, उसी विधि के हिसाब से कार्य करेगा। मान लीजिए अगर महिलाएं अशिक्षित हैं और आप शिक्षा के हिसाब से सामग्री का यूज कर रहे हो या मेथड का यूज कर रहे हो तो वो वहां पर कार्य नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तीसरे पॉइंट पे हमें ऐसी शिक्षण विधि को देखना होगा कि सभी महिलाओं के पास जो भी कार्यकर्ता बता रहा है, प्रसार कार्यकर्ता जो भी बता रहा है, वो उनकी समझ में आ जाए। इसी में अगला ये है कि और शिक्षण नियोजन तय करना। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मुझे किस किस तरीके से कार्य करना है। अगला इसमें यह है कि मूल्यांकन करना। स्थिति का विश्लेषण कर लेगा, उसके बाद उद्देश्य निर्धारित कर लेगा, उसके बाद शिक्षण विधियों का चुनाव कर लेगा और प्लानिंग बना लेगा। फिर वो क्या करेगा, कार्य करता चला जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, वो फिर मूल्यांकन करेगा, फिर बैठ करके देखेगा कि हाँ, मैंने किस किस तरीके से कार्य को किया था, कहाँ पर मेरा नेगेटिव पॉइंट रहा, कहाँ पर मेरा पॉजिटिव पॉइंट रहा, नकारात्मक बात कहाँ थी मेरी और सकारात्मक बात कहाँ पर थी, किस किस तरीके से मेरी योजना ने कार्य किया। तो फिर वो क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा। 5 नंबर ये है कि वो फिर उसके बाद फिर पुनर्विचार करेगा। फिर वो एक बार फिर देखेगा पूरी योजना को ऊपर से लेकर के नीचे तक कि मेरी योजना किस किस तरीके से, किस किस स्टेप में मेरी योजना ने कार्य किया, कहाँ पर मेरी योजना सफल रह पाई, नहीं रह पाई और किस वजह से नहीं रह पाई। क्या मैं इस मेथड को, क्या मैं इस विधि को, क्या मैं इस योजना को और आगे ले जा सकता हूँ, तो वो फिर पुनर्विचार करेगा। इसी तरीके से गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा इन 5 चरणों में कार्यों को करती है। अगला जो हम इसमें डिस्कशन करेंगे वो ये है कि एक प्रसार कार्यकर्ता के क्या क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहला गुण उसमें क्या होना चाहिए, विषय की विस्तृत जानकारी। सबसे पहले उसे क्या होना चाहिए, विषय की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए वो आहार एवं पोषण का ज्ञान देने जा रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि आहार क्या है, पोषण क्या है, संतुलित आहार क्या है, तो वो क्या जानकारी दे ही नहीं पाएगा। जब उसको खुद नहीं पता है, स्वयं नहीं पता है, तो वो महिलाओं को कैसे बताएगा। या वस्त्र विज्ञान के बारे में उसे नहीं पता है कि सिलाई बुनाई कढ़ाई किस तरीके से होती है, तो वो महिलाओं को भी नहीं बता पाएगा। इसलिए उसे क्या होना चाहिए, विषय के बारे में विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि स्थानीय एवं ग्रामीण परिवेश से लगाव होना चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता जिस क्षेत्र में जा रहा है, जिस ग्रामीण इलाके में जा रहा है, वहां उसे लगन के साथ, लगाव के साथ कार्य करना चाहिए। थर्ड पॉइंट इसमें यह है कि चरित्रवान तथा धैर्यवान होना चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता को कैसा होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए और धैर्यवान होना चाहिए। जो भी वहां की महिलाएं
बता रही हैं अपनी समस्या को, अपनी आवश्यकताओं को बता रही हैं, तो उसे धैर्यपूर्वक उनकी आवश्यकताओं समस्याओं को सुनना चाहिए और फिर उनके सुलझाने हेतु उन्हें उपाय बताने चाहिए। नई तकनीकी और नई सोच के साथ जो भी वो विचार समझा रहा है, जो भी बात बता रहा है ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को, उसे नई तकनीकी नवाचार तरीके से नई सोच के साथ उन कार्यों को बताना है। जैसे कि मान लीजिए गृह प्रबंध है कि आपको होम मैनेजमेंट कैसे बिठाना है, बचत कैसे करनी है, तो नए नए तरीके और आ गए हैं कि इन तरीकों से आप और बचत कर सकती हैं। अगला है इसमें कार्यक्रम संबंधी सामग्रियों का ज्ञान। जो भी प्रसार कार्यकर्ता कार्य कर रहा है या योजना बना रहा है, तो उसमें जो सामग्री लगने वाली है, जो टीचिंग एड्स लगने वाले हैं, उनके बारे में उसे क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसे नॉलेज नहीं होगी कि कौन सा मेथड कहाँ यूज करना है या कौन सी सामग्री कहाँ यूज करनी है, तो वो कर नहीं पाएगा और योजना कार्य नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि कार्यकुशलता और मूल्यांकन की क्षमता होनी चाहिए। कार्य करने की योग्यता होनी चाहिए, जैसे कि कार्यकुशलता होनी चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता में स्किल्स हैं तो और स्किल्स डेवलप करने का कार्य होना चाहिए। कार्य को मतलब बहुत अच्छी तरीके से ढंग से करना चाहिए उसे, और मूल्यांकन करने की क्षमता होनी उसमें होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए वो योजना पर कार्य कर रहा है, तो उसे देखते रहना चाहिए कि मेरी योजना सही तरीके से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, वो तभी तो योजना आगे सफल होगी। तो उसमें मूल्यांकन की और कार्यकुशलता की क्षमता भी होनी बहुत जरूरी है। संस्कृति एवं रीति रिवाज का सम्मान। ग्रामीण इलाकों की या स्थानीय इलाकों की जो भी संस्कृति है, जो भी मान्यताएं हैं, जो भी रीति रिवाज है, उनको सम्मान देते हुए उसे अपनी बात को कहना है या महिलाओं को समझाना है। अगर वो ये तरीका नहीं अपनाएगा तो ग्रामीण महिलाएं उनकी बातों को नहीं सुनेंगी और नहीं समझेंगी, ना ही अपने अंदर परिवर्तन ला पाएंगी। अगला है इसमें संपूर्ण विकास सामाजिक लक्ष्य। पहले वो क्या करेगा, महिलाओं के अंदर या उनकी सोच में, उनकी समझ में परिवर्तन लाएगा, उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करेगा, जैसे कि जो जो उनकी आवश्यकताएं, जो जो समस्याएं हैं उनको सुलझाएगा। जब महिलाओं की आर्थिक स्थिति सही होगी या महिलाएं रोजगार के प्रति प्रेरित होंगी तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी, पारिवारिक स्थिति होगी अच्छी होगी सभी घरों में, तो ग्रामीण इलाकों का क्या होने लगेगा, विकास होने लगेगा। तो इस तरीके से फिर कहाँ का विकास होने लगेगा, एक अच्छे समाज का विकास होने लग जाएगा। अगला है इसमें कुशल प्रबंधक और आयोजक हो। कुशल प्रबंधक मतलब जो भी योजना वो लेकर के गया है उसका मैनेजमेंट उसे ठीक तरीके से बिठाना आना चाहिए कि कहाँ पर मुझे किस तरीके का कार्य करना है, यहाँ मुझे ये टीचिंग एड्स प्रयोग करना है, यहाँ मुझे ये विधि प्रयोग करनी है। उसके बाद आयोजक हो, मतलब कि उसे प्लानिंग और जो भी कार्य कर रहा है उसका अच्छे तरीके से उसे आयोजन करना आना चाहिए। समर्पण की भावना और आदर्शवादी हो, जो भी वो कार्य कर रहा है उसे अच्छी तरीके से, पूरे मन से, पूरे लगाव से उसे करना चाहिए, अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए उस कार्य के प्रति, तभी तो वो कार्य पूरा होगा। जब प्रसार कार्यकर्ता ही उसमें रुचि नहीं दिखाएगा तो ग्रामीण महिलाएं भी उसमें रुचि नहीं दिखाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि परिश्रमी तथा निष्पक्षपूर्ण हो। ऐसा नहीं है कि प्रसार कार्यकर्ता एक महिला का पक्ष ले रहा है, दूसरी महिला का पक्ष ले रहा है, तो इस तरीके से उसे नहीं करना है। जो भी वो योजना लेकर के गया है निष्पक्षपूर्ण से उसे ज्ञान देना है, उनकी सोच समझ में परिवर्तन लाना है, किनकी में, ग्रामीण महिलाओं की में। परिश्रमी होना चाहिए, यानी कि मेहनत करने वाला होना चाहिए, मेहनत के साथ, लगन के साथ, रुचि के साथ, लगाव के साथ उसे अपना कार्य करना है, जो भी वो योजना लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में गया है महिलाओं के लिए। दूरदर्शिता का गुण होना चाहिए, जो भी वो प्लानिंग लेकर के गया है तो उसे ये सोचना चाहिए एक बार बैठ के, क्या ये मेरी प्लानिंग दूर दूर तक काम करेगी, क्या इसका फैलाव दूर दूर तक होगा, क्या इनसे महिलाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, क्या उनके अंदर अच्छे परिवर्तन आ पाएंगे, क्या उनका विकास हो पाएगा। तो इस तरीके की सोच उसके प्रसारकर्ता के पास होनी चाहिए, दूरदर्शिता का गुण उसके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि सभी की भावनाओं का आदर करना चाहिए। प्रसार कार्यकर्ता का एक गुण ये भी है कि वहाँ की चाहे पुरुष हो, वहाँ की महिलाएं हो, प्रौढ़ महिलाएं हो और युवतियां हो, उनको क्या करना चाहिए, उनकी सबकी भावनाओं का आदर सम्मान करते हुए अपनी योजना पर वर्क करना चाहिए, अपनी योजना पर काम करना चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। मान लीजिए कोई योजना बीच में रुक गई है या वहां सफल नहीं हो पा रही है, मेथड ठीक तरीके से यूज नहीं हो रहा है, तो उसी समय उसे निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए कि नहीं, ये मेथड यूज नहीं हो रहा है तो मैं दूसरा मेथड यूज करूंगा, ये एड्स मेरा काम नहीं कर रहा है, ये सामग्री काम नहीं कर रही है तो मैं दूसरी सामग्री यूज करूंगा। तो इस तरीके के समय समय पर, आवश्यक समय पर
उसे निर्णय लेने आने चाहिए। कुशल और अच्छा मार्गदर्शक हो। प्रसार कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए? महिलाओं को अच्छा मार्गदर्शक दे कि देखिए, आप अगर सिलाई बुनाई कढ़ाई जानती हैं तो इस क्षेत्र में अपना जीवन यापन कर सकती हैं। आप आहार पोषण का ज्ञान ले सकती हैं। आप अगर स्वास्थ्य तथा शरीर के प्रति आपको ध्यान रखना है तो ये इस तरीके से आप अपनी स्वच्छता का और अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रख सकती हैं। तो इस तरीके का मार्गदर्शक प्रसार कार्यकर्ता को होना चाहिए। तो ये तो हो गई कार्यकर्ता के गुण और ये हो गई गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के चरण। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये लिखा हुआ है कि गृह विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं जो आप लोग पढ़ते भी होंगे। पहला है इसमें आहार एवं पोषण, दूसरा है इसमें गृह प्रबंध, तीसरा है इसमें वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, अगला है इसमें प्रसार शिक्षा, और नेक्स्ट है इसमें मातृ कला एवं बाल विकास, और नेक्स्ट है इसमें स्वास्थ्य तथा शरीर विज्ञान। हम होम साइंस में इन्हीं 6 ब्रांचेस का अध्ययन करते हैं या इन्हीं को हम पढ़ते हैं। जो भी मैंने आपको समझाया है आई होप वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको भी जा करके देख लीजिए। प्रसार शिक्षा आपको लेसन बाय लेसन पढ़ाई जा रही है और नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।